कल मुल्क भर में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में नून लीग को सबसे ज़्यादा 12 हलकों पर कामयाबी हासिल हुई है और वो ना सिर्फ अपनी छोड़ी हुई तमाम नशिस्तें वापस हासिल करने में कामयाब हो गई है, बल्कि पंजाब असेंबली की एक ऐसी नशिस्त भी जीत गई है जिसे तहरीक इंसाफ ने छोड़ा था। कल के ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असेंबली के 5 हलकों में से नून लीग को 2 हलकों में कामयाबी मिली है, जबकि पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक नशिस्त मिली है और खैबर पख्तूनख्वा से एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार के हाथों तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पंजाब असेंबली की 12 में से 9 नशिस्तों पर नून लीग को कामयाबी मिली है और तमाम हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का आम इंतखाबात के नताइज से जायज़ा आपके सामने रखते हैं। कौमी असेंबली के हल्के N119 लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की छोड़ी हुई नशिस्त पर इलेक्शन हुआ, जहां नून लीग दोबारा कामयाब हो गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के अली परवेज़ मलिक को 60,918 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक को 34,094 वोट मिले। जबकि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात पर नजर डालें तो इस हल्के में नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों का वोट बैंक कम हुआ है, मगर नून लीग की फतह का मार्जिन बढ़ गया है क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर कम बाहर निकला है, क्योंकि 8 फरवरी को मरियम नवाज ने 83,855 वोट हासिल किए थे, जबकि शहजाद फारूक ने 68,376 वोट हासिल किए थे और यूं मरियम नवाज ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार से 15,479 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। और कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को 26,824 वोटों के फर्क से कामयाबी मिली है। इसके अलावा कसूर से कौमी असेंबली के हल्के N132 से शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे, लेकिन उन्होंने लाहौर से कौमी असेंबली की नशिस्त अपने पास रखी थी, इसलिए कल इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और एक दफ़ा फिर नून लीग कामयाब हो गई। नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान 1,37,768 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 86,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और आम बात यह है कि इस हल्के से नून लीग ने अपना वोट बैंक बरकरार रखा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट बैंक काफ़ी कम हुआ है और नून लीग की फतह का मार्जिन भी बढ़ गया है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने 1,37,768 वोट हासिल किए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को 1,11,116 वोट मिले थे और शहबाज शरीफ से उनकी शिकस्त का मार्जिन 26,116 वोट था, जो इस दफा बढ़कर 51,768 वोट हो गया है। यानी यहां भी एक बड़े मार्जिन से नून लीग जीती है। इसी तरह लाहौर से पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 147 हमजा शहबाज ने खाली छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्त अपने पास रखी थी और ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा नून लीग कामयाब हो गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद रियाज मलिक ने 31,841 वोट हासिल किए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी 16,548 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आम बात यह है कि इस हल्के से भी दोनों उम्मीदवारों के वोट कम हुए हैं, लेकिन नून लीग की फतह का मार्जिन बढ़ गया है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के मुताबिक हमजा शहबाज ने 51,838 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद खान मदनी ने 46,494 वोट लिए थे और 5,344 वोट से हार गए थे, मगर इस दफ़ा उन्हें 15,293 वोटों से शिकस्त हुई है। इसी तरह PP 158 लाहौर से 8 फरवरी के इलेक्शन में शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे, लेकिन वो कौमी असेंबली चले गए, इसलिए कल इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और दोबारा नून लीग ही कामयाब हो गई। कल के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज को 39,946 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनिस इलाही को 27,980 वोट मिले। आम बात यह है कि जहां इस हल्के में नून लीग के वोट बैंक में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, तो वहीं शिकस्त के बावजूद तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी काफ़ी बढ़ा और शिकस्त का मार्जिन भी कुछ कम हुआ है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को 38,642 वोट मिले थे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी यूसुफ अली को 23,847 वोट मिले थे और उनकी शिकस्त का मार्जिन 14,795 था, जो अब 11,966 वोट्स रह गया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने लाहौर से ही पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 164 खाली छोड़ी थी, जिस पर कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो दोबारा नून लीग कामयाब हो गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद राशिद मिन्हास 31,499 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद यूसुफ 25,781 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और इस हल्के से नून लीग ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है, जबकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक थोड़ा सा कम हुआ है, जिससे नून लीग की फतह का मार्जिन भी बढ़ गया है, क्योंकि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ को इस हल्के से 27,099 वोट मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद यूसुफ को 25,919 वोट मिले थे और उनकी शिकस्त का मार्जिन 1,180 वोट था, जो अब 5,718 वोट्स हो गया है। इसके अलावा लाहौर के हल्के PP 149 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान कामयाब हुए थे और ये नशिस्त उन्होंने कौमी असेंबली में जाने के लिए छोड़ दी थी और कल ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से दोबारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीत गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी ने 38,537 वोट लिए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़िशान रशीद 24,206 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और आम बात यह है कि इस हल्के में 8 फरवरी के इलेक्शन के मुकाबले में दोनों जमातों का वोट बैंक कम हुआ है, लेकिन
तहरीक इंसाफ की शिकस्त का मार्जिन बढ़ गया है, क्योंकि जनरल इलेक्शन में अलीम खान को 51,756 वोट मिले थे, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता ज़िशान रशीद को 47,998 वोट मिले थे और उनकी शिकस्त का मार्जिन 3,758 था। जबकि इस दफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 14,331 वोट्स के फर्क से कामयाब हुई है। इसके अलावा पंजाब असेंबली के हल्के PP 36 वजीराबाद से तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त पर नून लीग कामयाब हो गई है। कल के इलेक्शन में नून लीग के अदनान अफजल चट्ठा को 74,779 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद फयाज चट्ठा को 58,682 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। 8 फरवरी के इलेक्शन के मुकाबले में नून लीग के वोट बैंक में 25,551 वोट्स का इजाफा हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 28,867 वोट की कमी आई। इसके अलावा PP 93 बखर से भी नून लीग को आज़ाद उम्मीदवार की छोड़ी हुई नशिस्त पर कामयाबी मिली है। इस हल्के से ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के टिकट पर सईद अकबर खान नवानी 62,058 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आम इंतखाबात में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार इनायत शाहानी कामयाब हुए थे, जबकि सईद अकबर नवानी ने आम इंतखाबात में इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ा था। इसके अलावा पंजाब असेंबली के हल्के PP 54 नारोवाल से नून लीग ने अपनी नशिस्त दोबारा जीत ली है। ये नशिस्त नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने छोड़ दी थी और अब उनके बेटे अहमद इकबाल चौधरी 60,351 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उवैस कासिम को 46,686 वोट मिले हैं। इस हल्के से एहसन इकबाल के मुकाबले में उनके बेटे अहमद इकबाल को ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि उवैस कासिम का वोट बैंक भी बढ़ गया है। आम इंतखाबात में एहसन इकबाल को 33,243 वोट मिले थे और उवैस कासिम को 31,060 वोट मिले थे, जिसका मतलब है कि नून लीग के वोट बैंक में 27,000 वोट्स का इजाफा हुआ है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उवैस कासिम के वोट बैंक में 15,626 वोट्स का इजाफा हुआ है। इसी तरह PP 22 चकवाल से नून लीग अपनी नशिस्त दोबारा जीत गई है। नून लीग के फलक शेरवान 58,845 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 49,970 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। अहम बात यह है कि आम इंतखाबात के मुकाबले में इस हल्के से नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों का वोट बैंक कम हुआ है। तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 4,107 वोट्स की कमी आई है, जबकि नून लीग को 2,869 वोट्स कम पड़े हैं। इसके अलावा शेखुपुरा से पंजाब असेंबली के हल्के PP 139 से भी नून लीग दोबारा जीत गई है। इस हल्के से पहले नून लीग के राना तनवीर हुसैन कामयाब हुए थे, जिन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्त अपने पास रखी थी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के राना अफजाल हुसैन 46,585 वोट्स लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एजाज हुसैन भट्टी 29,833 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और हम बात यह है कि आम इंतखाबात के मुकाबले में यहाँ नून लीग का वोट बैंक बढ़ गया है, जबकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हुआ है, जिससे नून लीग की फतह का मार्जिन भी बढ़ गया है। 8 फरवरी के इलेक्शन में राना तनवीर हुसैन को 35,659 वोट मिले थे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी को 33,685 वोट मिले थे और उन्हें 1,974 वोट से शिकस्त हुई थी और ये फर्क इस दफ़ा 16,752 वोट्स तक पहुंच गया है। इसी तरह पंजाब असेंबली के हल्के PP 132 गुजरात से पहले काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन कामयाब हुए थे, जो साथ ही कौमी असेंबली की नशिस्त भी जीत गए थे। इसलिए कल इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो दोबारा काफ लीग ही जीत गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक काफ लीग के मूसा इलाही 71,357 वोट्स लेकर कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी परवेज इलाही 37,106 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अहम बात यह है कि इस हल्के से काफ लीग का वोट बैंक बढ़ गया है और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो गया है, जिससे चौधरी परवेज इलाही की शिकस्त का मार्जिन भी बढ़ गया है। पहले उन्हें 10,902 वोट से शिकस्त हुई थी और अब 34,251 वोट्स के फर्क से शिकस्त हुई है। मगर इस हल्के में तहरीक इंसाफ धांधली की शिकायत कर रही है और साथ ही कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनमें पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे लगाते हुए देखा जा सकता है और यह मामला तहकीक तलब है। इसके अलावा पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 290 डेरा गाजी खान से भी नून लीग जीत गई है, जबकि रहीम यार खान से पंजाब असेंबली की नशिस्त पर PP 266 से पीपल्स पार्टी जीत गई है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें एक नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कामयाब हुई, जबकि दूसरी नशिस्त पर तहरीक इंसाफ को अपसेट का सामना करना पड़ा। इन्हें 8 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब खान 74,008 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुल जफर खान 47,282 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असेंबली के इसी हल्के के नीचे सूबाई असेंबली का भी इलेक्शन हुआ। हल्का PK 22 से भी मुबारक ज़ेब खान 23,786 वोट्स लेकर कामयाब हो गए, जबकि जमात इस्लामी के आबिद खान को 10,470 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के एक और हल्के PK 51 कोहाट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद शाह 23,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए। बाजोड़ में तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त हुई है और इस लिहाज से अहम है कि यहाँ 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखने वाले रेहान ज़ेब खान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आए थे, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। मगर 31 जनवरी को उन्हें कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद इलेक्शन मुलतवी हो गया और कत्ल के इस वाक़े के बाद
तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से कहा गया कि रेहान ज़ेब खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। हालांकि तहरीक इंसाफ ने तो उन्हें टिकट ही नहीं दिया था और वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए थे। और अब ज़िमनी इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने रेहान ज़ेब खान के भाई के बजाय गुल जफर को टिकट दे दिया और पार्टी को शिकस्त हो गई। और खुद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस हवाले से पार्टी पर शदीद तनकीद की है। मगर अब तहरीक इंसाफ मुल्क भर में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को भी धांधली ज़दा करार दे रही है और एहतजाज की कॉल दे रही है। आज मिनिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िमनी इलेक्शन को ढोंग करार दिया और जुम्मे को एहतजाज की कॉल दे दी। जो कल का 21 अप्रैल का बाई इलेक्शन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में हुआ और बिलखसूस पंजाब में, ये एक ढोंग रचाया गया था। इस फिक्टिशियस रिग्ड इलेक्शन के ऊपर हमारा इस जुमे हमारे पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में हम लोग एक मुजाहरे की कॉल का ऐलान करते हैं और वो भरपूर तरीके से होगा। रैलीज निकालेंगे। फैसलाबाद का जलसा उसका भी हम लोग ऐलान कर रहे हैं। गुजरात में भी एक शानदार जलसा जिसका अगले चंद दिनों में आपको तारीख दी जाएगी। इसी तरह आपके जनूबी पंजाब में पिंडी के इलाका और गिरदुनवा में यहाँ पे हम लोग करेंगे और सेंट्रल पंजाब के इलाकों में हम लोग ये जलसे का इनेकाद करेंगे। कराची के बाद अंदरूने सिंध में भी जलसे करेंगे और उसके साथ साथ KPK में भी भरपूर हमारे जलसे होंगे। इस पूरी सूरत हाल में आज नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने एक टीवी इंटरव्यू में नईम अशरफ भट्ट से बात की और कहा कि नवाज शरीफ ने मज़ाहमत की सियासत की, मगर इस मरतबा मज़ाहमत की सियासत हमारे हिस्से में नहीं रही और दूसरी तरफ चली गई। इमरान खान ने मज़ाहमत की सियासत की है, मेरी तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा कर सकेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत बातचीत पर आमादा हो तो इमरान खान की रिहाई का तरीका निकाल सकते हैं। जब आप बैठते हैं और बात करते हैं तो नामुमकिन मसले भी हल हो जाते हैं।